मेरा इलाज अच्छे से अच्छा करवाया जाए। जैसे मुझे हंसने ने मुझे नहीं पता क्या है, कैसे हंसते हैं। मैं हंसूंगी तो सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी और मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि मेरे लिप्स से आवाज़ आ रही है लेकिन वर्क नहीं कर रहे वो। मुझे रहना तो इसी दुनिया में है ना, मैं इस दुनिया को कैसे फेस करूँ। 1 पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं पाकिस्तान के एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है, कह सकते हैं कि अभी तक दुनिया का कोई भी पर्सन उस सिचुएशन से गुजर नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है फातिमा ज़ोहरा, जिनके कोई भी एक्सप्रेशन हो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे के रिलेटेड हो। इनसे जानते हैं कि ये ज़ाहरी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ने नैन नक्श बड़े प्यारे दिए हैं, माशाल्लाह से बहुत फेयर कलर भी है, लेकिन ये कि एक्सप्रेशंस को शो नहीं करवा पाती हैं। ये बाय बर्थ ऐसा है या फिर कोई एक्सीडेंटल है। इनसे ये सारी मालूमात लेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की जो है वो डिफ़िकल्टी से गुजर रही हैं और हम कैसे इनके साथ जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि ये बाय बर्थ है, एक्सीडेंटल हुआ, आपको कब पता चला और किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आजकल आपको फेस करना पड़? ये मुझे दायदर्द इशू है और ये मुझे तकरीबन जब मुझे पता चला था तब मैं 13 to 14 ईयर्स की होंगी जब मुझे पता चला था। लेकिन मेरी वालदा को बचपन से ही पता था, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद मेरे टीथ हैं बाहर की तरफ, तो हो सकता है इस वजह से मेरी लिप्स जो हैं वो आपस में अटैच नहीं होते। एक्सप्रेशन लेस शायद लोगों को समझ नहीं आता कि एक्सप्रेशन लेस होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। एक्सप्रेशन लेस बेसिकली चीज़ ऐसी होती है कि यहाँ पे जो मेरे होंठ हैं वो आपस में मिल नहीं रहे, मेरी जो आइज़ हैं वो क्लोज़ नहीं होती। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें मैं फुल क्लोज़ की हैं, जबकि आपको लग रहा होगा कि शायद आप सोती भी है। मैं सोती थी ऐसे हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्माइल करेंगी अभी तो आपकी ये चीज़ खुल जाएगी। मेरी ये चीज़ वर्क ही नहीं करती, मेरे जॉइंट जो है ये वर्क नहीं करते। उसके बाद जो मेरी स्माइलिंग वाली जो आ रही हैं वेन्स दिमाग से न्यूर से, वो सारी ना मतलब एक तरफ से डेड है और एक तरफ से है चांस। मतलब राइट साइड पे है चांस और जो लेफ्ट साइड है वो चांस नहीं है। मतलब ये रिपोर्ट से मुझे पता चला था, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे और मैं जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। वहाँ पे तकरीबन मैंने 3 साल तक मैं जाती रही हूँ वहाँ पे। और नवंबर में ना अक्सर आपने देखा होगा दाहिर से टीम आती हैं, वो आके यहाँ के लोगों का इलाज करती हैं, जैसे कि उनकी सर्जरीज करती हैं। जैसे काफ़ी लोगों का होंठ ऊपर को गया होता है, किसी का नाक का मसला होता है, किसी की आँख का मसला होता है, तो वो ट्रीटमेंट करते थे उनका। मेरे सामने अक्सर बच्चों का हुआ, लेकिन मेरे ऊपर आके जस्ट वो प्रेजेंटेशन देते थे। एज अ प्रेजेंटेशन वो मुझे हर साल बड़े अच्छे तरीके से इनवाइट करते थे, बुलाते थे, वहाँ पे मुझे स्टे देते थे मतलब हॉस्पिटल में, बट वो मेरा इलाज नहीं करते थे। और तब मेरे पास इतना सोर्स नहीं था, ना ही मेरी कोई ऐसा था कि मैं किसी से कांटेक्ट कर सकूं कि मेरी कोई हेल्प कर सके, कि उस दौरान शायद मुझे कोई मिलता जो मुझे हेल्प करता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट को नहीं देखा जाता, टेक और प्रॉपर उसका जो है वो टेक केयर नहीं की जाती। अच्छा मुझे बताइएगा कि फातिमा, मीडिया का सहारा लेना, आप बचपन से जो है वो कह लें कि इस फेज़ से गुजर रही हैं, लेकिन अब आपका मीडिया पर आना, आपका सामने आना, फ्रंट पेज पर आना, क्यों ऐसा ज़रूरी लगा आपको कि मुझे बोलना चाहिए? क्योंकि अगर आप नहीं इसके साथ कंपेटिबल होती तो ऑब्वियसली एक इंटरव्यू होता, 2 होते, उसके बाद यू आर नॉट कंपेटिबल एट ऑल। लेकिन मीडिया पर आना एक लड़की के लिए एक बड़ी हिम्मत की बात है। तो आपके इस वक्त क्या विजन्स हैं? आई नो दैट कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हैं तो लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो आपका बेसिक विजन क्या है सामने आने? मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कांटेक्ट किया है, मैं अगर सामने फ्रंट पेज पे आई हूँ, तो मैं इस वजह से आई हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें। लोग जो मुझे धुतकारते हैं, अब ना अक्सर लोग मुझे सिर्फ अवॉइड करते हैं, अवॉइड मतलब मुझे देखते हैं और ऐसे कर लेते हैं। आपके लिए लग रहा है कि ये चीज़ बहुत आसान है, मतलब क्या है किसी ने ऐसे कर लिया,
लेकिन जो मुझसे गुज़रती है, मैं जो फ़ील करती हूँ अभी, मेरी अंदर से मैं रो रही हूँ, लेकिन आपको मेरे फेस से ज़रा नहीं लग रहा होगा। आपको लग रहा है इसके मतलब ना इसके नस्ल जुगाड़ कर रहे हैं, ना ये खुद इस तरह के कर रही है, जस्ट आवाज़ आ रही है और वो उस गमगीन से मैं दौड़ रही हूँ कि मुझे ये इश्यूज़ हैं। और मैं चाहती हूँ लोग अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, तो वो मुझे अवॉइड ना करें, मुझे स्टोर करें। मतलब आज मैं अगर फ्रंट पेज पे आई हूँ तो इससे पहले जो मेरी लाइफ गुजरी वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसने मैं इतना कुछ फेस करके आई हूँ कि मुझे लगा कि अब मुझे ना सामने आना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मुझे क्या क्या फेस किया और मैंने स्कूल लाइफ किस तरह गुजारी, मैंने आगे कॉलेज लाइफ किस तरह की गुजारी, मैंने अपना बचपन कैसे गुजारा। इवन अब मैं 24 ईयर्स ओल्ड और मैं अपनी ये जो एज है, ये बहुत ना एक नाजुक सी एज होती है। इस एज ने आपके रिश्ते दिए आते हैं, आपकी और चीज़ें दी नरद चल रही होती हैं, आप एक नरद यहाँ याद कर रहे होते हैं, या आपका एक विजन होता है कि आपने इस तरह करना है। तो मुझे कोई अगर मैं तौर पर सेक्शन देखा जाए तो मैंने इंटर किया, उसके बाद मैंने ट्रैवल कंसल्टेंट का कोर्स किया 1 ईयर का, मैंने इंटर्नशिप की, बट मुझे जॉब नहीं दी गई सिर्फ इसलिए कि मुझे वो कहते हैं कि आप तो फ्रंट पे बैठेंगे, लोग आपको देखेंगे, आपको बातें करेंगे, आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। तो नहीं फातिमा, आपने रोना नहीं है। देखें आप माशाल्लाह से इतनी बाहिम्मत है, आप नहीं, बस रोना नहीं है। बातें करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ जॉब देंगे, तो आज से तो लोग नहीं, आप कुछ सेल नहीं कर सकती तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं, आप वैसे स्टैंड कर सकती हैं, आपको किसी की जॉब करने की क्या ज़रूरत है, आप किसी के अंडर क्यों काम करें, आप खुद अपना वर्क कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि जैसे ताकि लोगों को स्टोर किया जाता है, हालांकि वो तो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं हूँ जिसे ज़रूरत है कि लोग मुझे ज़्यादा केयर दें, ज़्यादा प्यार दें और मुझे अर्निंग के प्लेटफॉर्म दें, ताकि मैं घर बैठ के कुछ अर्निंग कर सकूं और अपने लिए खुद स्टैंड, खुद मुख्तार हो सकूं, ताकि मतलब पाकिस्तान में भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकूं जैसे लोग बाहर के मुल्क गुजारते हैं। जबकि यहाँ पे मुझे हर जगह से दुदकारा गया, मेरी दोस्तें नहीं बनती, वो उनसे बहुत ज़्यादा। फातिमा देखें, आपने रोना नहीं है, इधर देखें, कुछ भी नहीं होता। देखें अल्लाह ताला की ज़ात ना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है, मुझे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ना ही मेरी वालदा के दस्त ने था कि वो मुझे बनाती। मेरी वजह से उनको दिदातें सुननी पड़ती हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं। अब मैं इतनी मचोर हो गई हूँ कि अब मुझे लोगों के लहजे भी समझ आते। मुझे रहना तो इसी दुनिया में है ना, मैं इस दुनिया को कैसे फेस करूँ। मैं बाहर जाके लोगों को फेस नहीं कर सकती, मैं बाहर जाके खाना नहीं अच्छे से खा सकती, लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। मैं बाहर जाके जैसे लोग झूले। मेरा आपसे एक सवाल है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। आप क्या चाहेंगी कि अगर आप इस फेज़ से गुजर रही हैं, अल्लाह ना करे कोई और लड़की या फिर लड़का होता है वो इस फेज़ से गुजरता है, क्या वो गुजर रहा हो, क्या पता वो मीडिया पे ना आया हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो अगर वो आपको देख रहा हो या फिर किसी और में थोड़ा सा भी कोई आप कह लें कोई इस फेज़ से गुजर रहा है, तो वो आपसे आप तो फ्रंट पेज पे आ गए हैं, वो फ्रंट पेज पे नहीं आ पा रहा, वो आपको देखेगा तो वो भी डीमोटिवेट होगा। आप क्या चाहेंगी, आपको देख के वो भी डीमोटिवेट हो, या आप ये चाहेंगी कि मैं उनके लिए भी हिम्मत का काम करूँ और खुद भी जो है वो करके दिखाऊँ कि जो दुदकारते हैं ना कल वही तालियाँ बजाएंगे। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? मुझे लगता है कि मैं फ्रंट पेज पे आई हूँ तो आपको आइडियल बनना चाहिए। मुझे आइडियल बनना चाहिए और मैं बनूंगी। आइडियल आप तब बनेंगी जब आप रोएंगी नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगी। ऐसे क्या जी, हम सब आपके साथ। मैं बस उनको ना देखें जो आपके साथ नहीं खड़े, आप उनको देखें जो आपके साथ खड़े हैं। एक मुखलिस बंदा खड़ा होगा वो 10 ना खड़े होने वालों से बेहतर है। ऐसा ही है। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं आज कैमरे में आई हूँ, मैं सब
को फेस कर रही हूँ, तो मेरा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें, मुझे जानें, मेरी तकलीफ़ों को जानें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे आम बच्चों से ज़्यादा एक प्यार करने की कोशिश करें। और मेरा इलाज, मतलब अगर ये वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा है, कोई बाहर से देख रहा है, ये कोई पाकिस्तान से नहीं देख रहा है, और अगर उसे इस केस का कुछ समझ आता है, कुछ पता चलता है, तो वो कांटेक्ट करें, मेरा इलाज अच्छे से अच्छा करवाया जाए ताकि मैं अच्छे से। आपने कभी एस्टिमेट लगवाया कि जो आपका ट्रीटमेंट होगा वो क्या कॉस्ट पड़ेगी, या किसी ने अभी तक अप्रोच किया? अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, ऑब्वियसली दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तो किस तरीके से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं? अभी तक आपने कोई चेकअप वगैरह करवाया कि आपका इलाज कहाँ से होगा? कुछ शेयर करें ट्रीटमेंट के हवाले से। एक्चुअली इसकी डिफरेंट सर्जरीज होंगी, और जब मैंने आपको बताया कि 5 साल पहले जब मैं गई थी, तब उन्होंने कहा था कि इसकी ना एक, अगर आप ये कहें कि एक रेट नहीं, ये चीज़ सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी इसका भी मसला है, मेरी लिप्स का भी मसला है, मेरी आइज़ का भी मसला है, मुझे सांस लेने का मसला आता है, क्योंकि सांस भी मैं मुँह के रास्ते ज़्यादा लेती हूँ, मुझे नाक के रास्ते सांस लेना नहीं आता, कैसे लेते हैं, फिर मेरी एक्सप्रेशंस वाली है। तो ये जो 5-6 सर्जरीज होनी है, ये डिफरेंट टाइम पे होनी है। उसके बाद मेरी ये जॉइंट जो वर्क नहीं करते, इसमें थेरेपीज़ यूज़ होनी है, एक्सरसाइज वो करेंगे, मतलब इससे जो इसका जो टाइम अगर नोट किया जाए तो वो 2 से 3 इयर्स लगेंगे इसके इलाज में, हर चीज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इलाज के लिए लोग मुझे डोनेट करें, मुझे प्लेटफॉर्म दें जिससे मैं अर्निंग कर सकूँ, ताकि मैं खुद मुख्तार एक ज़िंदगी, अच्छी लाइफ जैसे नॉर्मल बंदा गुजारता मैं वैसे गुजार सकूँ। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, और मैं इस मोटिव से सामने फ्रंट पेज पे कैमरे पे आई हूँ, सिर्फ ये एक छोटी सी मोटिवेशन लेके कि अगर देखें, आज अगर मेरे लिए कोई कुछ करता है, मैं अगर आज फ्रंट पेज पे आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कल को मैं इतना कर सकूँ, अगर मैं इतनी अच्छी अर्निंग करूँ कि मैं एक NGO बनाऊँ, क्योंकि मैं जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, आप नहीं, अगर आप कहें कि आप गुजर सकती हैं या समझ सकती हैं, तो आप नहीं समझ सकती, क्योंकि वो चीज़ आपसे नहीं है। नो डाउट आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा समझ सकती हैं, लेकिन जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ, लाइक जैसे मैं सांस लेती हूँ, जैसे मुझे हंसने में मुझे नहीं पता कि कैसे हंसते हैं, मैं हंसूंगी तो सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी और मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अब अक्सर आपको ये लग रहा होगा कि अक्सर दफ़ा मेरे होंठ लिप्स आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो दाद करें, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है कि मेरे लिप्स से आवाज़ आ रही है लेकिन वर्क नहीं कर रहे वो। मुझे लगता है कि 2 तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। एक तो उन्हें इंडिपेंडेंट होने में मदद करना चाहिए, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर इनके जो अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें इनको फॉलो करना चाहिए और इनका भरपूर साथ देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो हमें यह है कि इनके ट्रीटमेंट में मदद करनी चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की माशाल्लाह से जितनी आवाम है, वो अगर 1-1 रुपया भी डोनेट करती है ना, लिटरली, तो ईजीली जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन ये कि किसी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है सिर्फ आपके 1 रुपये से। सिर्फ आपने अपना दिल बड़ा करना है। यहाँ जहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, वहाँ पर मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूँगी कि फातिमा ने जब अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स को शेयर किया, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को शेयर किया, वहाँ पर कुछ गलत लोग भी आए जिनको ये नहीं करना चाहिए था। तो बताइएगा फातिमा कि आपको किस तरह की कॉल्स आई रिश्ता के रिलेटेड जब आपने बात की, तो क्या इधर आपका शादी मोटिव है अभी कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको शादी के लिए भी कॉल। एक्चुअली शादी मेरा मोटिव अभी नहीं है इस तरह का। मैंने सिर्फ बात की है कि रिश्ते आते थे। अब देखें, अब इस जो इन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया यासिर शानी को, उसके बाद मुझे कॉल्स आई, तो जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं वो पहले कहाँ थे? पहले भी तो इसी नाश्ते में रहते थे, पहले भी तो यहाँ सारा कुछ छोड़ रहा था। अब वो ये कहेंगे कि हमें पता नहीं था। ऐसा नहीं होता। आप जिस इलाके में रह रहे होते हैं वहाँ के लोग तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। जो रिश्ता लेके आए थे उन्होंने तो शायद ये वीडियो देखी होगी ना, तो तब इनके ज़मीर कहाँ थे? अब अगर वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि खुदा तरसी, और मैं खुदा तरसी खा के शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा कोई हमसफ़र हो तो वो मेरे साथ उस तरह का ही हो, लाइक वो मुझे सपोर्टिव हो, मेरे पे मुझसे मोहब्बत करे, लाइक
उसके दिल में ये ना आए कि ये खुदा ने ऐसा बनाया है, ओके इससे कोई शादी नहीं कर रहा तो मैं कर लेता हूँ, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। अभी मेरा जो मोटिव है, मैं खुद मुख्तार होना चाहती हूँ ताकि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ जो बच्चियाँ घर से नहीं निकल सकती, जो बच्चियाँ घर पे ही हैं और उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये वही जानती हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे साथ सपोर्ट करें ताकि मैं लोगों की आवाज़ बनूँ। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगी इसके रिलेटेड, क्योंकि हमने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डिस्कशन की और जाना कि आप किस फेज़ से गुजर रही हैं और क्या क्या आप मज़ीद आगे चाहती हैं। लास्ट पर आप कुछ और कहना चाहें? लास्ट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम जो है मेरी जो सारी उम्मीद है ना वो सिर्फ ये ऑडियंस जो देख रही हैं। अगर वो मुझे देखती हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके मुझे सपोर्ट करें, मुझे एक प्लेटफॉर्म दें। जो भाई सुन रहे हैं जो मतलब इस तरह के लाइक मैं सोशल मीडिया में वर्क करना चाहती, लाइक इस तरह का कि मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और अगर मेरा ये बहुत अच्छा चलता है तो मैं लोगों के लिए अपना वर्क भी सर्व करना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ और लोग मुझे मतलब अगर सपोर्ट करें तो मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि जब तक ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अभी भी मुझे हेजिटेशन फील होती है कि शायद मुझे लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, मुझे बातें करेंगे, तो मुझे डीमोटिवेट मत किया जाए, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और एक मेरे इलाज के लिए वो दुआ भी करें और डॉक्टर्स मुझे कंसल्ट करें। और तीसरा ये कि मुझे अगर डोनेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे लिए डोनेट करें। बहुत शुक्रिया फातिमा आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, आज इनसे मुलाकात करवाने का एक ही मकसद था ताकि आपको इनसे मिलवाया जाए और बताया जाए कि किस तरह की डिफ़िकल्टी से गुजरी और आप इस मामले में कैसे जो है वो इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो मैं ये कहकर अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगी कि जी हमें इनके लिए अब खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमारे चंद रुपये से या 1 रुपये से भी ओबियसली किसी को हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में इनके मैं इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह और सोशल मीडिया के जितनी हैंडल्स है वो शेयर कर दूँगी, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। काइंडली सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो वाकई मुखलिसी के साथ जो है वो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। और कोई अगर मुझे डॉक्टर वीडियो देख रहा है तो वो इनसे कंसल्ट ज़रूर करें काइंडली। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी और फातिमा को हम इंशाल्लाह आने वाले स्टार्स में भी काउंट करेंगे और इनको ज़रूर देखेंगे। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने